जग के कल्याण के लिए सब ऋषियों ने मिलकर कश्यप ऋषि के हाथ के नीचे यज्ञ करने का प्रयत्न किया। वह प्रयत्न सफल होने के लिए आवश्यक तैयारी की गई। यज्ञ का स्थान पवित्र कृष्णा नदी के किनारे पे निश्चित हुआ। यज्ञ करने का समय फिक्स करने के बाद नारद मुनियों और ऋषियों को आमंत्रित किया। नारद मुनि आने वाले हैं यह सुनकर सब ऋषि खुश थे। यज्ञ पवित्र रूप से चालू हुआ और नारद मुनि आए और उनको आवश्यक स्थान पर विराजमान किया। यज्ञ बरोबर चल रहा था, तभी नारद मुनि ने एक प्रश्न किया कि यह यज्ञ हम सब पृथ्वी के कल्याण के लिए कर रहे हैं। तभी नारद मुनि ने एक प्रस्ताव किया, यज्ञ हम किसी एक महान भगवान के लिए अर्पण करते हैं। उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में से ही कोई एक होए। इनकी एक एक करके परीक्षा लेनी चाहिए। तभी सब संतों में वाद निर्माण हुआ कि ब्रह्मदेव अच्छे हैं, कोई कह रहा था विष्णुदेव अच्छे हैं, कोई कह रहा था महेश मतलब भगवान शंकर अच्छे हैं। यह सब वाद खत्म होने के बाद नारद मुनि ने और दूसरे ऋषियों ने एक ऋषि को चुना गया जो इन तीनों की परीक्षा ले सके। तब सब ऋषि मिलकर भृगु ऋषि को यह करने के लिए निश्चित किया। भृगु ऋषि बहुत ही महान थे, उनके पास अलौकिक शक्तियां थी। वह बहुत गुस्से वाले स्वभाव के थे। उनके एक पैर के नीचे तीसरी आंख होने के कारण वह खुद को बहुत ज्यादा बड़े मुनि समझते थे। यज्ञ सत्यलोक के लिए था, तो पहले वह ब्रह्मदेव के पास गए। यह यज्ञ पृथ्वी के भलाई के लिए की जा रहे थे, तो वह पहले ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मलोक में ब्रह्मलोक और इतर देव देवता उत्पत्ति के नए रास्ते ये करने के लिए खोज रहे थे कि क्या करना है, कैसे नई ब्रह्मांड ऐसे आकाशगंगा बनाना है, यहाँ वह दिख रहे थे। भृगु ऋषि आने के बाद उनका कोई भी स्वागत नहीं किया। वह बहुत समय तक खड़े रहे और बाद में आगे जाकर खुद ही आसन स्थान हो गए। उन्होंने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन ब्रह्मदेव ने उनकी आने की कोई स्वागत की तैयारी नहीं की, उनको अभिवादन भी नहीं किया। भृगु ऋषि का सब्र अब खत्म हो रहा था। भृगु ऋषि ने उठकर ब्रह्मदेव से कहा, ये चार मुख वाले तुझको इतना घमंड आया है कि तू अकेला इस सृष्टि का रचयिता है, तो क्या मुझे तू नकार देगा? हम जैसे मुनि लोग यज्ञ करते हैं और पृथ्वी पर सब अच्छे रहने के लिए यह सब किया जाता है, तो मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि पृथ्वी पर तुम्हारा कोई भी मंदिर नहीं होगा, कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। इसीलिए भगवान ब्रह्मदेव का पूरे पृथ्वी पर एक ही मंदिर है, वह पुष्कर है। वह पुष्कर राजस्थान में है। इसकी भी कहानी अलग से है, वह हम कभी बाद में देखेंगे। ब्रह्मदेव के बाद भृगु ऋषि भगवान कैलाश इनके निवास स्थान पर चले। कैलाश पर्वत पर सब नंदी भगवान शंकर की आराधना कर रहे थे। वहां भी उनका किसी ने स्वागत नहीं किया। यह सब देखकर भृगु ऋषि भगवान शंकर के गृह प्रवेश करते हैं। उस समय भगवान शंकर और देवी पार्वती एक दूसरे में प्रणय कर रहे थे। जब भृगु ऋषि भगवान शंकर के गृह में आते हैं, तब पार्वती जी शर्मा कर वहां से चली जाती है और भगवान शंकर वही रहते हैं। तो भगवान शंकर को क्रोध आता है। भगवान शंकर क्रोध में भृगु ऋषि से कहते हैं कि तू मेरा शिष्य होकर इतना भी तुझको पता नहीं, किसी के गृह प्रवेश नहीं किया जाता, तू इतना बड़ा ऋषि रहकर ऐसी कैसी बड़ी गलती कर सकता है। भगवान शंकर कहते हैं कि तू मेरा शिष्य है करके मैं तुझे छोड़ देता हूँ। तब भृगु ऋषि अपने मन में कहते हैं कि ये भगवान को क्या समझेगा, इसे मेरे महत्वाकांक्षा समझ में नहीं आएगी। तो भृगु ऋषि ने कहा, मैं यहाँ बहुत
तकलीफ लेकर आया हूँ, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया। तुम अपने पत्नी के साथ मतलब पार्वती देवी के साथ प्रणय में गुंथ हो और तुमने मेरा स्वागत भी नहीं किया। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि पृथ्वी पर सिर्फ तुम्हारे लिंगों की पूजा की जाएगी, उसके बाद ही तुम्हारे मंदिरों की पूजा की जाएगी। तुम हमेशा लिंगों में ही पहचाने जाओगे। कैलाश के बाद वह विष्णु लोक के पास गए। विष्णु लोक मतलब वैकुंठ। वहाँ श्री विष्णु भगवान और श्री देवी लक्ष्मी रहती है। भृगु ऋषि वहाँ जाने के बाद बहुत देर तक देखते रहे तो वहाँ क्या होता है। उस समय भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के हाथों की पैर दबाने की आराम से बहुत आनंद ले रहे थे। भृगु ऋषि को अब सब्र नहीं रहा तो उन्होंने सीधा होकर सीधा भगवान विष्णु के छाती में पैर मार दिया। यह देखकर भगवान विष्णु उठे और भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए कि मुझे माफ कर दो, आप यहाँ इतने महत्वपूर्ण कारण के लिए आए हैं और मैंने आपका स्वागत भी नहीं किया। तो वैसे ही उन्होंने भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि को अपना स्थान ग्रहण करने को कहा। जैसे ही वह स्थान ग्रहण करने गए तो भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि के एक पैर के नीचे जो आंख थी वो दबा दी। जैसे ही वह आंख दबा दी वैसे ही भृगु ऋषि का क्रोध शांत हुआ और उनको अपनी गलती समझ में आ गई। जैसे ही वह आंख भृगु ऋषि के अदृश्य हुई वैसे ही उनका विवेक जाग गया। उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा की और भृगु ऋषि ने कहा, मैं यहाँ बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए आया था, लेकिन अपने घमंड में आकर भूल गया कि आप परमेश्वर हैं, आपका अपमान नहीं करना चाहिए, तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सब बातें हो रही थी तब देवी लक्ष्मी विष्णु जी और भृगु ऋषि के सामने देख रही थी कि क्या हो रहा है। भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को माफी मांगकर अपना यज्ञ स्थल बताया। भृगु ऋषि नम्रता के साथ श्री विष्णु जी को बोले। तब भृगु ऋषि ने कहा, हे भगवान विष्णु, आप ही त्रिमूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ हो, कृपा करके यज्ञ का मान आप स्वीकार करें। और भगवान विष्णु ने यह प्रस्ताव मान्य कर लिया। भृगु ऋषि फिर से पृथ्वी पर आए और सब संतों कश्यप मुनि और नारद मुनि से कहा कि तीनों देवों में ब्रह्मा विष्णु महेश में श्री विष्णु जी ही इस यज्ञ के मान्य को मान रखते हैं, तो यह यज्ञ श्री विष्णु जी के लिए ही किया जाए। ये सब होने के बाद विष्णु जी पर लक्ष्मी जी नाराज हुई और नाराज होकर कहा, आपने उस ऋषि को ऐसे ही क्यों जाने दिया जिसने आपका अपमान किया। तो विष्णु जी बोले, ये सब होने वाला है, ये सब लीलाएं हैं। लक्ष्मी जी बोली, आपने उस ऋषियों को क्यों नहीं दंड किया। विष्णु जी से बात कर कर लक्ष्मी जी गुस्से में पृथ्वी पर आई और लक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते विष्णु जी भी पृथ्वी पर आए और वह बालाजी रूप में अवतार लिया। आगे बालाजी रूप का क्या होता है, भगवान बालाजी ने 2 शादियां कैसे की, इसकी कहानी भी आगे है। यह सब आपको जानना है तो कमेंट करें। यह वीडियो अब हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।